हाय। आज के चर्चा का विषय है ह्यूमन एवोल्यूशन। ह्यूमन एवोल्यूशन मतलब इंसान कैसे आया, इंसान बंदर से एक वाइज मैन होमो सेपियन सेपियन कैसे बना। आपको पता है 300 करोड़ साल पहले धरती पर लाइफ आती है, और वो लाइफ क्या थी? वो कोई इंसान थोड़ी था, वो था एक सिंगल सेल साइनोबैक्टीरिया। उस साइनोबैक्टीरिया से लेके आज तक कई लिविंग ऑर्गेनिजम्स डेवलप और इवॉल्व होते हैं। आज का जो इंसान है वो एक प्राइमेट से इवॉल्व होकर आया है। प्राइमेट मतलब बंदर, और वो प्राइमेट पता है कब एग्जिस्ट करता था? 55 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब 5 करोड़ 50 लाख साल पहले। 18th सेंचुरी तक ये बिलीव था कि ये धरती, उस पर रहने वाले जानवर, पेड़ पौधे, हवा, पानी, ये सब एक भगवान ने बनाया है और वो बस किसी तरह चला रहा है। लेकिन लेट 18th और 19th सेंचुरी में जाकर रिसर्चर्स ने रिसर्च करनी शुरू करी, एनालाइज करना शुरू किया कि ये सब चल कैसे रहा है। प्राइमेट से आखिर इंसान बना कैसे, बंदर इंसान बना कैसे। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी तो सभी ने सुनी होगी। तो 1860 में चार्ल्स डार्विन बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की थ्योरी रखते हैं। अब ये कॉमन एंसेस्टर्स से ह्यूमन का एवोल्यूशन होना, ये एक नया फोकस हो गया कई रिसर्चर्स का और कई नई डिस्कवरीज का, वो भी पूरी दुनिया भर में। पूरे ह्यूमन एवोल्यूशन के 2 मेजर एस्पेक्ट्स हैं। एक तो है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, दूसरा है सोशल और कल्चरल एवोल्यूशन। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में हम ये पढ़ते हैं कि इंसान के हाथ पैर, उसके फिंगर्स, उसके टोज, ब्रेन का साइज, उसके डेंटेशन मतलब जबड़ा, नाक, कान, इन सब में चेंजेस किस तरह आते हैं। और सोशल और कल्चरल एवोल्यूशन में हम ये देखते हैं कि इंसान अपने एनवायरनमेंट में अडेप्ट कैसे करता है। जैसे कि अपने फेलो ह्यूमन के साथ कम्युनिकेट करना, उछलना कूदना, एंटरटेन करना। वो खाना कैसे ढूंढता था, वो हंटिंग करता था क्या कि सिर्फ पेड़ों पे से खाना गैदर ही करता था, ये सब। तो ये जो हंटिंग गैदरिंग ग्रुप ऑफ ह्यूमंस था, जिसको हम अर्ली मैन भी बोलते थे, उनको समझने के लिए, उनके कल्चर को, उनके रिचुअल्स को, उनके वे ऑफ लाइफ को जानने के लिए रिसर्चर्स कंटेम्प्रेरी ग्रुप्स के साथ रहकर भी आए। कंटेम्प्रेरी मतलब समकालीन, जो आज भी दुनिया में प्रेजेंट है। जैसे कि साउथ अफ्रीका के बुशमैन, हमारे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में ओंगी ट्राइब, आर्कटिक के एस्कीमोज, कनाडा के एथाबास्किन्स, ऐसे कई ट्राइबल ग्रुप्स या फिर जिनको हम एबोरिजिनल्स भी बोलते हैं, वो आज भी प्रेजेंट है और उनके साथ रिसर्चर्स रहकर उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं। चलो फाइनली अब मुद्दे की बात पर आते हैं। ह्यूमन बीइंग का एंसेस्टर 6 करोड़ साल पहले एग्जिस्टेंस में आता है, और वो एंसेस्टर प्राइमेट के ऑर्डर को बिलोंग करता था। इन प्राइमेट्स में कुछ ऐसे चेंजेस आने वाले थे जो आगे जाकर ह्यूमंस में भी आने थे। जैसे कि पोजिशन ऑफ थंब, फ्रंटली अरेंज्ड आई सॉकेट्स, डेंटेशन, डेंटेशन मतलब जबड़ा, और ये सब हमें पता चलता है फॉसिल्स से। बायोजेनेटिक डेटा के हिसाब से ये प्राइमेट्स 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, वो भी कुछ 50 से 60 लाख साल पहले। एक ब्रांच थी इनकी पोंगिडे ब्रांच, और दूसरी ब्रांच थी होमिनिडे ब्रांच। पोंगिडे ब्रांच में आ जाते हैं जैसे चिंपैंजी, मंकीज, गोरिल्लाज, और होमिनिडे ब्रांच में आ जाते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो। ये स्कॉपिन्स बताते हैं कि ये जो डाइकोटमी थी, मतलब प्राइमेट का 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाना, इसका रीज़न था अफ्रीका की रिफ्ट वैली का कोलैप्स हो जाना। अब ईस्ट और साउथ अफ्रीका वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका से सेपरेट हो गया। इससे पोंगिडे वेस्टर्न और सेंट्रल अफ्रीका के ह्यूमिड रीजन में रह गया, और होमिनिडे ईस्टर्न और साउथ अफ्रीका के बड़े से ओपन एनवायरनमेंट में। यहीं पर कुछ 35 से 40 लाख साल पहले होमिनिडे अडेप्ट करते हैं और बाइपेडल हो जाते हैं, मतलब कि 2 पैर पे चलना शुरू कर देते हैं। और ये था उस टाइम का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स होमिनाइजेशन, मतलब इंसान के बनने की तरफ सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप। इस स्टैंडिंग पोजीशन ने होमिनिडे की एनाटॉमी को एकदम चेंज कर दिया। होमिनिडे में फिर याद करा देती हूँ, मतलब ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो। इसके साथ ही जो पैर था वो अब मेन ऑर्गन ऑफ प्रोपल्शन बन गया था, और हाथ एकदम फ्री थे, अब उनको चलना नहीं था। ये जो बढ़ी हुई इंटेलिजेंस थी, ये इतनी क्रूशियल थी क्योंकि इस पॉइंट से इंसान अब टूल्स बना सकता था। 3.5 लाख से 1.5 लाख साल पहले
इस ड्यूरेशन के बीच में एक और डायकोटमी होती है। कंफ्यूजिंग है ना? अब होती हैं तो होती हैं। होमिनिडे में ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं और अब होमो की ब्रांचेस शुरू होती हैं। सबसे पहले आते हैं होमो हेबिलिस, जिसे हम कहते हैं द टूल मेकर। इसके फॉसिल्स हमें मिलते हैं अफ्रीका से। दूसरे नंबर पे आते हैं होमो इरेक्टस, जिसकी स्पाइनल कॉर्ड एकदम स्ट्रेट थी। अब इंसान धीरे धीरे सीधा होने लगा था। इसके फॉसिल्स हमें सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, चाइना, इंडोनेशिया, यूरोप, ऑलमोस्ट हर जगह मिलते हैं। फिर आता है होमो सेपियंस और एक आता है निएंडरथल। निएंडरथल थोड़ा अलग है। जर्मनी के निएंडर वैली से इसके फॉसिल मिलते हैं और कुछ 35,000 साल पहले इसकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाती है। एक पॉइंट ऐसा भी था जब निएंडरथल और होमो सेपियन एक साथ एग्जिस्ट कर रहे थे। फिर आते हैं होमो सेपियंस सेपियंस, मतलब कि मॉडर्न ह्यूमंस। अब आप ये सोचेंगे कि ये जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं उन्होंने सर्वाइव कैसे किया इतने इरेटिक एनवायरनमेंट में, इतने एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में इन्होंने कैसे सर्वाइव किया? ये खाते क्या थे, ये पीते क्या थे, इनके बच्चे क्या करते थे, एंटरटेनमेंट का सोर्स क्या था? ये सब हम जानेंगे लेकिन अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कैमरा पर्सन राजदीप के साथ सिमरन लांबा।